हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की दूसरी वीडियो के साथ उपस्थित हैं। इसमें आपको अभी पहली वीडियो में हम कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताए हैं। इसमें भी आपको इनवर्स संबंधित फार्मूले आपको बताते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें साइन इनवर्स के रूप में किस तरह फार्मूले होते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, जिसमें से पहले प्रश्नावली से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और दूसरी प्रश्नावली से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के इस प्रश्नावली से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। जैसे साइन इनवर्स x बराबर होता है अगर y, तो इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम अर्थात उल्टा। तो इधर इनवर्स है, इसको बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। इनवर्स का मतलब बटा, जैसे x इनवर्स लिखा है इसका मतलब होता है 1/x। तो यहाँ साइन इनवर्स x लिखा है अर्थात इनवर्स का मतलब 1/sin और x बराबर y है। तो साइन इधर भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। आपका x बराबर हो जाता है, आपका इनवर्स उधर ले गए साइन y। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको cos इनवर्स x बराबर y दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos y। tan इनवर्स x बराबर y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स y। अब इसमें आपको एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे दिया है साइन इनवर्स x बराबर y, कोई वैल्यू दिया रहता है निकालने को, उसको हम कुछ बराबर y या कोई अचर पद मान लेते हैं। देखते हैं, पहला आपको फार्मूला एग्जांपल देते हैं। आपको सबसे पहले एक एग्जांपल इसका देख लीजिए। जैसे लिखा है अगर कहीं साइन इनवर्स 1/2, ये बराबर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है, इसको बराबर हम कोई पद मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर y। अब इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको रेडियन में मान बदलना बता देते हैं। रेडियन में मान कैसे बदलते हैं ये ध्यान दीजिएगा। जैसे पाई का मतलब होता है 180 अंश, जो मान लिखे होते हैं जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, जो पिछली वीडियो में हमने सबका मान निकाला, ये मान इसमें नहीं लिखा रहता है, इसमें आपको रेडियन में मान मिलेगा। तो रेडियन में निकालने के लिए पाई का मतलब होता है 180। किसी का भी अगर रेडियन में मान निकालना हुआ, जैसे आपको 90 का अगर रेडियन में मान निकालना हुआ, तो इसमें पाई बटे 180 से भाग कर देते हैं गुणा। अब एक इससे काट दीजिए, 90 दूना 180, पाई/2 हो जाएगा 90 का मान रेडियन में। लेकिन चलिए यहां से देखते हैं हम, पाई का मतलब होता है 180। अब इसमें 2 से 3 से 4 से भाग करते चलिए। पाई में अगर हम 2 से भाग करेंगे आ जाएगा आपका पाई/2। पाई/2 का मतलब क्या हो गया आपका, इसमें 2 से भाग किए, 90 का आधा, 180 का आधा आपका आ गया 90। इसमें 3 से भाग किए अर्थात पाई/3, ये आपका आ जाएगा। इसमें 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 छक 18 अर्थात 60। अब पाई/4, इसमें 4 से भाग करेंगे आपका आ जाएगा 45। पाई/6, 5 नहीं हुआ, 6 से भाग करिए तो आपका इसमें हो जाएगा 30 अंश। ये आपके मान है रेडियन में। अब जैसे 1/2 सबसे पहले यहां निकालते हैं। अब साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स को उधर अगर हम ले जाएंगे तो साइन, या इधर ही लिखिए 1/2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन y। साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान होता है। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। तो यहाँ साइन 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन पाई/6 बराबर आपका आ गया साइन y। साइन से साइन काट दिए तो y का मान क्या आ गया, पाई/6। इस तरह से हम इनवर्स के मान निकालेंगे। ये आपका हो गया। अब एक्सरसाइज 2.1 के लिए हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताते हैं, जिसे याद रखना नितांत आवश्यक है। तो साइन इनवर्स का मतलब होता है आपका प्रतिलोम। साइन इनवर्स -x बराबर होता है, ये माइनस जो होता है साइन इनवर्स में आगे हो जाएगा, माइनस साइन x, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन और साइन का भाई कोसेक,
कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन साइन और साइन का भाई कॉसेक और टेन, ये तीन एक कैटेगरी में आते हैं। इसको आप कैटेगरी 1 लिख सकते हैं, इसको कैटेगरी आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको कैटेगरी आप सेकंड मान लीजिए। ये दो कैटेगरी में आते हैं इसके सूत्र। कैटेगरी फर्स्ट में आप साइन और साइन का भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कास इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये कैटेगरी फर्स्ट में आता है। और कैटेगरी 2 में जो आते हैं वो है कास, कास और कास का भाई सेक और कॉट। कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, और अगर सेक इनवर्स का है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। ये त्रिकोणमितीय के 6 फार्मूले के 3 को कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया और 3 को कैटेगरी सेकंड में। ये फार्मूले नितांत आवश्यक है याद रखना, इसको याद रखिएगा। आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इसमें माइनस आगे लगा है तो ये साइन इनवर्स किस में आता है, कैटेगरी फर्स्ट में आता है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले इसको हम कुछ मानते हैं, आपको हमने पिछले इसी वीडियो में बता दिया था इनवर्स वाले में सूत्र। साइन इनवर्स अगर एक्स के रूप में बराबर वाई मानते हैं तो एक्स बराबर आपका साइन वाई, इसको बताया गया था। इस तरह से अगर इसे सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं तो माना, यहां सबसे पहले माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। y बराबर ये साइन इनवर्स माइनस जो होता है, अगर अंदर में माइनस है तो जब तक माइनस को हम यहां से हटा नहीं देते हैं तब तक यहां हम मान नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां माइनस को यहां हटाइए, अगर अंदर में माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया आपका। ये माइनस आगे हो गया, इस कैटेगरी से है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस कैटेगरी द्वारा ये हो गया। अब इसको जो है, अब इसका पूरे का मान नहीं, अब यह मान हम ज्ञात करते हैं। इसको आप कुछ और मान के यही हल कर लीजिए बगल में। इसको मानते हैं साइन इनवर्स 1/2 बराबर कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं। तो आपका एक्स बराबर साइन इनवर्स इधर गया तो साइन एक्स बराबर क्या हो गया 1/2। साइन कितने का मान 1/2 होता है ये याद होना चाहिए आपको। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था आपको, सबसे पहले त्रिकोणमितीय सूत्रों में कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे बेसिक में हमने बताया है आपको। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 30 का मतलब होता है पाई बाई साइन पाई बाई 6 बराबर होता है 1/2। तो जहां 1/2 है वहां हम साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, साइन एक्स बराबर 1/2, यहां हम क्या लिख सकते हैं 1/2 जो होता है मान होता है साइन पाई बाई 6 का, साइन पाई बाई 6 का। साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारा एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आ गया आपका पाई बाई 6। अर्थात एक्स हमने किसे माना है, एक्स इसको माना है। साइन इनवर्स 1/2 को हमने एक्स माना है, तो एक्स का मान एक्स यही है साइन इनवर्स 1/2। इस स्थान पर हम क्या रख सकते हैं पाई बाई 6। तो y बराबर हमारा क्या आ गया माइनस पाई बाई 6। एकदम इजी है, बहुत ही आसान है। अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या गया, माइनस पाई बाई 6 है। यह आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बुक ले लेते हैं, बता देख लेते हैं क्या है। कास इनवर्स अंडर 3/2 हमारा सेकंड क्वेश्चन है। कास इनवर्स अंडर 3/2। चलिए इसका भी मुख्य मान हम निकाल लेते हैं।
तो सबसे पहले इसको मानिए, माना cos इनवर्स या y बराबर y आगे ही लिख सकते हैं, माना y बराबर cos इनवर्स √3/2। इनवर्स को आप इस तरफ ले आइए, cos इनवर्स इधर आया, क्या हो गया ये cos y बराबर आ गया √3/2। अब जब तक यहां अगर ऋणात्मक होता तब तक ये इनवर्स हम इधर नहीं लाते। जब यहां से ऋणात्मक मान नहीं रहेगा तभी हम cos को इधर ले आएंगे। जैसे इसमें ऋणात्मक था तो साइन इनवर्स को नहीं ला सकते हम इधर, क्योंकि जब तक ये माइनस वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर देते हैं तब तक हम इसको साइन इनवर्स को इधर नहीं ला सकते हैं। अब इसमें माइनस नहीं, इधर पॉजिटिव है तो इसमें फार्मूला ये नहीं लगना है। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स को हम इधर ले आए, इनवर्स खत्म हो गया, cos y बराबर क्या हो गया √3/2। अब √3/2 cos कितने का मान होता है ये जानना है। तो cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2। cos 30 का मतलब होता है cos π/6, ये होता है √3/2 का मान। 30 के स्थान पर हम π/6, जैसे 30 को अगर बदलना हुआ 30 गुणे π/180 से गुणा कर दीजिए, रेडियन में आ जाएगा। एक एक जीरो काट दिए, 3 छक 18 अर्थात π/6। 30 के स्थान पर π/6, cos π/6 बराबर क्या हो गया √3/2। तो जो √3/2 लिखा है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, cos π/6। तो यह आपका आ गया cos y बराबर, ये कितने का मान है cos π/6 का। cos से cos कैंसिल कर दीजिए, y बराबर आ गया π/6। किसका मान मुख्य मान आ गया। अब आप लिख सकते हैं अतः हमारा आ गया cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना मिल गया आपका π/6 है। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है।